बीकानेर जिले के पांचवे थाना क्षेत्र में एटीएम कैश वैन से हुई 51 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में गठित 3 विशेष टीमों ने दिन रात लगातार कार्रवाई करते हुए वारदात का पर्दाफाश किया और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि लूट की साजिश एटीएम कैश वैन में तैनात कर्मचारियों ने ही रची थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्याम सुंदर जाट निवासी दावा और विक्रम सिंह निवासी चरकड़ा गांव के रूप में हुई है। दोनों पर लूट की वारदात को अंजाम देने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस लूटी गई राशि की बरामदगी, वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका और पूरे षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। मामले में अभी 2 अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। पूरे मामले की जानकारी सीओ जरनैल सिंह, नोखा थानाधिकारी गोविंद सिंह और पांचू थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जहांगीर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। जी बताएं। 5 अगस्त को दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास हमें जरिए कंट्रोल की सूचना प्राप्त हुई थी कि सारोंडा और साधुना गांव थाना पांचू के अंतर्गत के बीच में ऑन रोड के ऊपर एक जो कैश डालने का जो काम करती है वैन गाड़ी, इसमें एटीएम में कैश डाले जाते हैं, उसको हथियार दिखा करके ना हथियारबंद लुटेरों द्वारा उसको लूट लिया गया है। इस सूचना पर मनोवत्ताधिकारी और हमारे SHO थाना नोखा, थाना पांचू सभी हम वहाँ पहुँचे, घटनास्थल का मुआयना किया। श्रीमान SP साहब के निर्देशन में और श्रीमान IG साहब के मार्गदर्शन में हमने लगातार वहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ की घटना के बारे में। उसके बाद हमारे श्रीमान IG साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया थाना पर। थानाधिकारी पांचू के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। थाना नोखा गोविंद सिंह जी और थाना जिसरा सर जो SHO हैं, उनके नेतृत्व में टीमों का अलग अलग टीमों का गठन करके ना उनको रवाना किया गया। कितनी टीमें थी सर? 3 SHOs के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया था। साथ ही हमारी साइबर टीम, जिला स्पेशल टीम को भी इसमें श्रीमान SP साहब के मार्गदर्शन में लगाया गया और लगातार SP साहब की क्लोज मॉनिटरिंग में इस गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को पहुंचने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई। और इसमें घटनाक्रम इस प्रकार रहा कि CMS जो इंफो सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है, जो है ब्रांच है, इसमें जो ATMों में कैश डालने का जो काम करते हैं, उसमें 4 कर्मचारी थे, 2 कस्टोडियन थे, 1 सिविल गार्ड था, 1 ड्राइवर था, जो वैन लेकर यहाँ नौका से प्रारंभ हुए और उनको जो 51 लाख रुपए लेकर यहाँ से चले, उनको नौका के 2 ATMों में ही वो कैश डालना था, जो यहाँ नहीं डाल करके ना, और उसके डालने के बाद उनको सारोंडा जाना था। लेकिन उन्होंने यहाँ कैश को साथ लेकर गए और वहाँ पहले से ही रणनीति के तहत, जिसमें विक्रम सिंह जो राजपूत हैं, जो है चरकड़ा के निवासी थाना नौका, जो कस्टोडियन भी है CMS इन्फोर्समेंट के, जो कैश डालने का काम करते हैं, उन्होंने और उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर के ना इस वारदात को अंजाम दिया। और इस घटना से पूर्व में पहले दिन एक दिन रूडी स्टेडियम के पास मिलकर घटना का रणनीति बनाई कि इतने बजे तक कैश वैन आती है और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँचते हैं, इसके बारे में सूचना दी जाएगी और इस प्रकार से लूट जाएगी। विक्रम सिंह ने कह दिया था कि आप हथियार दिखाना, वहाँ पर आगे गाड़ी लगाएंगे, जिसके बाद जो लॉक होता है सिस्टम का, अंदर से मैं खोल दूंगा, आप पीछे से इसकी वैन को लेकर के ना चले जाना। इस प्रकार ये इन्होंने रणनीति बनाई और साजिश रच करके ना अगले दिन यहाँ से जब चले, इसकी सूचना इसने विक्रम सिंह ने अपने साथियों को दी, जरिए मैसेज दे करके ना, और वो गाड़ी पहले ही हो एडवांस में जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ये टीम वहाँ पर पहुंची गाड़ी लेकर के ना, कैश वैन 3 बजे के लगभग, वो तुरंत सारोंडा और साधुना गांव के बीच में आगे और एकदम से गाड़ी दबा दी गई। गाड़ी जैसे साइड में रुकी, उन्होंने हथियार दिखाया और विक्रम सिंह ने तुरंत गाड़ी का जो लॉक होता है सिस्टम, उसे अंदर से खोल दिया, जिससे कि पीछे आकर के ना जो कैश का पूरा बक्सा होता है, इसमें 51 लाख रुपए रखे हुए थे, वो निकाला और इसमें रख कर इन गाड़ी में फरार हो। इस पे 2 लोगों को, जिसमें विक्रम सिंह सनोप श्रीपाल सिंह जाति राजपूत, गांव चरकड़ा, तथा श्याम सुंदर पुत्र उदाराम जाति जाट, उम्र 20 साल, निवासी स्वरूप सर, थाना पांचू, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अग्रिम जो अनुसंधान है इस पे जारी है। सर कितने आदमी थे इसमें?
इसमें अभी तक हमें 4 लोगों की जानकारी मिली है, जिसमें एक विक्रम सिंह जो कस्टोडियन थे, जो वैन में मौजूद थे। 3 अन्य लोग थे दूसरी गाड़ी से आकर जिन्होंने वारदात दिया था। कुल 4 लोग थे, जिसमें 2 अन्य लोग हैं अशोक सनोफ सुरजाराम जाट, गांव दावा है, पुलिस थाना नोखा, और मनीष सनोफ जयराम प्रजापत, देव गांव के नागौर के रहने वाले, जो 2 लोग हैं। इन्होंने मिलकर के ना और ये कैश लूट जो है, सीएमएस कैश जो गाड़ी थी उसमें कैश लूट को अंजाम दिया। कितनी राशि बरामद हुई थी? अभी ये बरामद नहीं हुई है। 2 लोग जो है अशोक और मनीष के पास कैश है, जो लेकर के पीछा कर रही ना, है, और हमारी अन्य जो टीमें हैं उसका लगातार पीछा कर रहे हैं। शीघ्र हम कैश को बरामद करेंगे, उसका प्रयास। जो फरार है उसके लिए टीमें फरार है अभी, उसके पीछे टीमें लगी। हमारी जो टीमें हैं वो काम कर रही है, लगातार तलाश कर रही है। इनमें जो मास्टरमाइंड अभी तक यह है, इसमें जो ये मनीष और श्याम सुंदर जो 2 हैं, सामने सर मास्टरमाइंड का इनका इस प्रकार से आया कि ये मनीष, श्याम सुंदर और मनीष है, दोनों ने इन्होंने नागौर से एक ही कॉलेज के अंदर ITI की थी देव के अंदर, और तब से इनकी दोस्ती हुई। साथ ही जो विक्रम सिंह जो है ये सब तैयारी भी करते थे यहाँ जाट छात्रावास के पास में, तब से दोस्ती हुई इनकी, और यहाँ ही मिलते थे छात्रावास से। तो इन सब का यहाँ पर मिलन हो गया, और इन्होंने फिर ये साजिश रची भी विक्रम तुम यहाँ कैश लेकर जाते हो, अगर कैश वैन को ही लूट ले हम तो क्या होगा। तो विक्रम ने भी इनके साथ इस साजिश के अंदर यस किया और फिर इस साजिश में शामिल हो। सर कैश वैन में कैमरे लगे हुए होते हैं, GPS लोकेशन होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन हमने उसे कैमरे को खंगाला। फिलहाल हमें जो है उसका DVR उसमें बंद था, किसी प्रकार की कोई अभी उसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी। हालांकि उसको FSR भिजवाया जा रहा है और उसको वापस उसको रिकवर किया जाएगा। सर नोखा के स्टेट बैंक से ये कैश वैन कैश लेकर रवाना हुए, तो यहाँ के कुछ कर्मचारी कुछ मिले हुए हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन नोखा के जो गाड़ी से लेके गए थे उस गाड़ी में वैन में जो मौजूद था लेके जाने वाला जो कस्टोडियन था, जिसमें विक्रम सिंह राजपूत है, वो उससे मिला हुआ था। ये वैसे तो कई दिनों से रच रहे थे। 10-15 दिन पहले इन्होंने नागौर के गांव में बैठ करके इसी साजिश रची कि इस प्रकार से हम हर बुधवार को ये कैश लेकर आते हैं, और इनका टाइमिंग भी लगभग फिक्स रहता है, फिक्स टाइम में शेड्यूल में जाते हैं। उसके बाद ठीक घटना से 1 दिन पहले इन्होंने जूडी स्टेडियम के पास मिल करके ना अशोक, श्याम सुंदर, इन सब ने और विक्रम ने इस अगले दिन की प्लानिंग करी और फिर इस घटना को अंजाम दिया। शायद पूछताछ में कोई वारदात के बारे में इन्होंने कोई अभी लगातार पूछताछ 7 दिन की पीसी भी है, 7 दिन की पुलिस रिमांड पे है, इन्वेस्टिगेशन पूरा किया। SHO जो हमारे 5 हैं ईश्वर जी इसका अनुसंधान कर रहे हैं, आगे अग्रिम अनुसंधान जारी है। सर एक अंतिम सवाल, जब ये कैश वैन यहाँ से रवाना हुई, सारुंडा में 7 लाख रुपए डालने थे, जबकि पहले पैसे यहाँ डालने थे, उसके बाद सारुंडा जाना, तो बैंक के जो या कर्मचारी है या ATM जिस बैंक जो संचालित की जाती है उन्हें पता नहीं चला इस बात का? नहीं, उनको नहीं पता था। उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे पहले से, और ये रूटीन कार्य था इनका कि भाई कैश डालना था इनको, लेकिन उन्होंने आगे जाकर के इसमें जो बैंक है उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है CMS कंपनी को। CMS कंपनी बैंक से कैश प्राप्त करके ATM में लोड करती है, और CMS कंपनी के किन कर्मचारियों को पैसे देते हैं ये बैंक में उनका नाम है। तो 2 कर्मचारी थे जिनको उन्होंने पैसे दे दिए नोखा में डालने के लिए। अब उनको पैसे देने के बाद में CMS कंपनी की जिम्मेदारी है उसमें पैसे डालना, बैंक का काम केवल उनको पैसा देना है। तो यहाँ पैसा डाल के SBI से पैसा लिया इन्होंने 51 लाख रुपए, जो दोनों यहाँ डालने थे, और यहाँ डाल के फिर इनको सारुंडा में ICI बैंक से पैसे लेके डालने थे। मतलब वहाँ ATM जिस जगह लूट हुई है वहाँ ATM खाली होनी चाहिए थी, जबकि उसके अंदर 51 लाख रुपए थे। इसी बात से हमें डाउट हुआ और इसी पे आगे अनुसंधान किया साहब के निर्देशन में। ठीक है सर।